लौकिक लोकाचार होता है। दोनों भाई हमारे राजा जी और सुनील जी जब चौका पर बैठे, हमारे विपिन बाबू ने कान में कहा कि आज माला दे दीजिए। क्या बोले? दोनों को माला दे ही दीजिए। कहीं बैठा करके इन दोनों को समझाया नहीं गया कि दीक्षा लेने के बाद ये करना चाहिए, वो करना चाहिए या ये करना चाहिए, पर उसी को वहीं पर माला इन दोनों को दे दिया। और इन दोनों ने अपने हृदय को इतना विशाल बनाया, इतना विशाल बनाया कि आज उनके आंगन में इतने साधु महात्मा का क्या हो रहा है, पदार्पण हो रहा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हृदय अगर साफ होगा तो आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि जीवन को सही बनाना। आज व्यक्ति अपने जीवन से डरने लगा है, हमारा जीवन कैसे सुंदर हो सकता है। सदगुरु कहते हैं कि संत और सदगुरु के सानिध्य में, सत्संग के सानिध्य में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए, बस आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महाभारत की घटना को याद करिए, द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है, बड़े से बड़े महारथी बैठे हुए हैं, उधर भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, गुरु कृपाचार्य बैठे हुए हैं, दुर्योधन बैठे हुए हैं, दुशासन बैठे हुए हैं, पांचों पांडव बैठे हुए हैं, सब के सब वहां बैठे हुए हैं और द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। हमारी नारी समाज के लिए, माताओं के लिए ये सबसे बड़ा अपमान का विषय है। एक नारी का चीर हरण हो रहा है और सब के सब महारथी वहां एकदम देख रहा है, तमाशा देख रहा था कि नहीं? सतयुग के जमाने में तमाशा देखा जा रहा था, उससे तो बढ़िया आज हमारा कलयुग हो गया हुआ है कि नहीं? इस कलयुग के जमाने में अगर ऐसा काम होने लग जाए तो कोई भी व्यक्ति आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा। लेकिन जिसको सबसे बड़ा धर्मात्मा कहा जाता था, वह व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठे रह करके एक नारी का तमाशा देख रहा है चीर हरण होने का। द्रौपदी जोर लगाती रही, द्रौपदी जोर लगाती रही, दुशासन खींचते गया और द्रौपदी जोर लगाती रही। जोर लगाते जब तक द्रौपदी जोर लगाती रही तब तक उनको भगवान मदद करने के लिए क्या आया? नहीं आया। तब तक भगवान उनको मदद करने के लिए नहीं आया। द्रौपदी जब देखी कि अब हमसे ये समझने वाला नहीं है, अब भगवान भी इतने निष्ठुर हो गए। भगवान भी कहते हैं कि जिनकी इज्जत लूटी जा रही है वह जब तक हमें आवाज नहीं लगाएगी तब तक हम भी मदद करने के लिए नहीं जा सकते। द्रौपदी जब तक जोर लगाती रही तब तक भगवान मदद करने के लिए नहीं आए। जब कह देते हैं कि हे मुरारी, हे कृष्ण, हे कन्हैया, अब मेरी इस लाज को बचाने का ये लाज आपके हाथ में है, तो तब कृष्ण भगवान ने क्या किया? उनकी कहते कि चीर बढ़ाने लग गया। यह भी एक अतिशयोक्ति कथन है। भगवान कृष्ण ने चीर नहीं बढ़ाया, बल्कि भगवान कृष्ण उस सभा में आकर के दुशासन को डांटा, दुर्योधन को डांटा, क्योंकि उसमें इतना सामर्थ्य था कि वो जिसको डांट दे तो कोई उसके सामने तस्मस होने वाला नहीं। जब तक जोर लगाती रह गई द्रौपदी तब तक उनकी लाज बचाने के लिए नहीं आई। सदगुरु कहते हैं उसी तरह जब तक हम घमंड का जोर लगाते रहेंगे, जब तक हम अहंकार का जोर लगाते रहेंगे, जब तक हम विद्वता का जोर लगाते रहेंगे, तब तक हमें संत सदगुरु उपदेश करने वाले नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा आपा तजे हरि भक्त। क्या करिए? जीवन से घमंड को त्याग करिए। आज तो हम कहते हैं हम इतने भजन गाना जानते हैं, हम इतने दिन प्रवचन करना जानते हैं, हम इतना देर